बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वैसे तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से साजिशें रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसकी आइडियालॉजी एक ख़ास आइडियालॉजी के तहत पाकिस्तान बना है। तो इसके एग्जिस्टेंस से, इसके हमारे वजूद में आने से ही साजिशें शुरू हो चुकी थी और बड़े साजिशें हुई हैं। लेकिन मैं अभी आज का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ 2010-11 से मैं ऑनवर्ड साजिशों की बात करूँगा कि ये साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों हुई और उनकी वजूहात क्या आती है और कैसे ये आगे साजिशें हो रही हैं। तो वो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें का एक तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। तो इसको जो पाकिस्तान के जो अज़ली दुश्मन हैं, ख़ासकर यहूदी जो हैं और दूसरे जो भी फैक्टर हैं इसमें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, वो तो उनको वो हज़म नहीं हो रहा कि एक पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। तो नंबर एक तो ये है कि वाहिद इस्लामी मुल्क है और दूसरी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि भाई छोटा मुल्क है, दिन के पास एटमी ताकत जो है ये कैसे बन गया। तो एक तो ये वजह है और दूसरी जो फिर बाद में जो अभी आई रिसेंटली जो वजूहत नज़र आई कि पाकिस्तान जो है वो ये सी पैक जो है, सी पैक की वजह से हमारे जो दुश्मन थे मोर अलर्ट हो गए, ज़्यादा वो एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि भाई, और ये जाहिर है कि जो पाकिस्तान के नहीं जो दुनिया के पर्टिकुलरली ये जो है हमारी यूरोपीय ममालिक और उनमें जो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका है वो इसमें उसने धमकियाँ भी दी, चाइना को भी दी और पाकिस्तान तो खैर धमकियों के काबिल ही नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये सी पैक जो है ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों कि सी पैक अगर इस पे अमल होता है तो सी पैक से ना सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, पूरे ये जो एशिया के ममालिक हैं काफ़ी इससे फ़ायदा उठाएंगे, इससे मुस्तफ़ीद होंगे और इसकी एज ए रिज़ल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन सी पैक ये जो एशिया है इसके सारे ममालिक जो हैं ये थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, यानी तरक्की हो जाती है, इनमें डेवलपमेंट हो जाती है, जो यूरोप और ख़ासकर अमेरिका को ये सूट नहीं करता। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से धमकी अंदाज में, थ्रेटिंग अंदाज में भी उसने कोशिश की, चाइना को कहा कि ये ना करो। लेकिन चाइना खुद एक जो है ये लॉजिकली और दुनिया को अभी पता चल गया कि वो एक उभरती हुई ताकत है और वो सुपर पावर इन रियल सेंस जो है चाइना है। तो उसने उसकी धमकियों को कुछ नहीं समझा और जो है फिर पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली ये मैंने जैसे को बताया कि इसके जो बनते ही पाकिस्तान के साजिश शुरू हो गई थी और फिर हमारे दुश्मन जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, बड़े ताकतवर हैं शुरू से, वो फिर मोर एक्टिव हो गए कि यार ये क्या बात है, ये पाकिस्तान तो एटमी ताकत में बन गया और अभी ये जो है सी पैक जो होगा, सी पैक से पाकिस्तान भी ऊपर चला जाएगा और हमारी गुलामी कौन करेगा। ठीक है, उनको ये फिक्र लाहक हुई और इसलिए उन्होंने साजिशें तेज़ की 2010-11 से। वो कैसे की कि जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसमें उनको परवान चढ़ाया। और ये जो है अच्छा ये जो है इसकी पेशीन गोई जो है मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर इसरार साहब और हकीम सईद साहब जो अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल करे, दोनों पर बहुत ग्रेट लीडर थे, बड़े मुहिब्बे वतन और बड़े सच्चे मुसलमान थे और सच्चे पाकिस्तानी से। उन्होंने अपनी विजन दूरअंदेशी के पेश नज़र उन्होंने ये पहले कह दिया था 90s में कि ये बंदा जो है इमरान नियाज़ी जो है इसको हम जो हमारी समझ में आ रहा है कि इसको प्रोजेक्ट करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एलिमेंट और इसको इक़्तिदार में लाएंगे।
हालांकि उस वक्त कोई सोच नहीं सकता कि एक क्रिकेट का सिर्फ खिलाड़ी और वो जनाब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसका सियासत से कोई तल्लक ही नहीं है, सियासत तक तो उसका आज भी कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त कोई यानी कि आम बंदे की समझ में नहीं आ रहा था। हम भी सोचते थे यार कैसा हो सकता है, लेकिन वो क्योंकि बड़े जो हमारे दुश्मन हैं बड़े पावरफुल हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने क्या किया है कि प्रोजेक्ट इमरान प्रोजेक्ट के नाम से जो मशहूर है वो 10-11 में शुरू किया, और उसमें हमारे जो है बड़े बड़े अदारों के एस्टेब्लिशमेंट, मैंने बताया उनके सारे अदारों के लोग उसमें प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। और उसको जो है ये एक प्रोजेक्ट को उन्होंने फिर अमली तौर पे यानी 11-12-13 2011, 12, 13, 14, 14 में 2014 में आपको पता है बड़ा मशहूर है वो 126 दिन धरना दिया। और उसमें भी पता है फंड किधर से आ रहे थे, खुराकें किधर से, नाश्ता सुबह का, दोपहर का, शाम का, और जो कुछ वो मर्जी करता था इमरान नियाज़ी साहब। बेशक पार्लियामेंट में हमले करे, बाकी मैं तफसील में नहीं जाना था, आप सबको पता है जो भी पुलिस पे हमले करे, अदारों पे हमले करे, उसका कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार उन्होंने फिर 2017 में उन्होंने उस पर स्पीड से काम शुरू किया, और उसको फिर ये जो पनामा शनामा नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करना, ये सारा एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था। और इसमें जो है सारी एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया, एस्टेब्लिशमेंट का डज नॉट मीन कि सिर्फ आर्मी नहीं, इसमें मैंने बताया कि आर्मी के भी के बंदे होते हैं, इसमें नंबर 2 उसके पास हमारी जुडिशरी होती है, फिर मीडिया होता है, फिर ब्यूरोक्रेसी के बंदे होते हैं, और लोटे सियासतदान। सारे सियासतदान नहीं, सियासतदानों में अच्छे सियासतदान हैं, बड़े बात सुन हैं, बड़े उनका सही पॉलिटिक्स करते हैं, और बाकी में लोटे सियासतदानों की वो भी। ये 5 चीज़ें जो है मिलकर ये एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने इमरान प्रोजेक्ट जो है उसको बड़ी अच्छी तरह से सपोर्ट किया, और उसको उन्होंने वो कामयाबी से 2018 में वो पीटीआई की हुकूमत ले आए। अब मेरा सवाल ये है, मैं उनसे बड़े इन रिस्पेक्टफुल मैनर, जो भी इमरान प्रोजेक्ट के लाने वाले हैं, क्रिएटर हैं, सपोर्टर हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि देखें, पाकिस्तान ने, आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, आपने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सपोर्ट किया। मैं अंदरूने पाकिस्तान के अंदर जो अनासर हैं, जो अदारों से जिन लोगों ने इस इमरान प्रोजेक्ट को बनाया, सपोर्ट किया और पूरा परवान चलाया, जो बैरूनी को तो उनको मैं कह नहीं सकता, वो इंटरनेशनल जो माफिया है, जिन्होंने हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारों में जो पावरफुल लोग थे, मैंने 4-5 डिपार्टमेंट बताए हैं, इनके अंदर जिन लोगों को इस्तेमाल किया और उन्होंने अपने मफादात के लिए काम किया, और इसको इमरान नियाज़ी साहब को ले आए। और इमरान नियाज़ी साहब ने क्या किया 5 साल, 3.5-4 साल हुकूमत की। मुझे कोई बंदा, कोई बंदा ये बता दे कि इस 3.5-4 साल में कोई प्रोजेक्ट बता दे मुल्क की फायदे के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, कोई एक काम बता के जो किया हो। स्वाय किया है, क्या किया है? गालियां निकाली हैं, सब पे इल्जामात, झूठे इल्जामात लगाए, जो साबित हुए झूठे इल्जामात लगाए, और धमकियां दी सब डिपार्टमेंट्स को। आज जो ये सारे डिपार्टमेंट जो एक दूसरे के मुकाबले खड़े हैं, ये इसका नतीजा है। और पुरतशद्दद सियासत का आगाज इसने किया, गालियां निकाली और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वाले को धमकियां दी। इसके अलावा मुझे कोई बता दे कि एक काम उसने सही मुल्क व कौम के लिए या आवाम के लिए किया हो। और मेरा उनसे ये सवाल है कि आप फैक्ट्स पे जाएं। फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। 2017 के अंदर चीनी का रेट जो था 50-55 था, आटे का रेट 35-40 रुपए था, पेट्रोल का ये जो है इसका 65 था, ठीक है,
सोने का रेट इसलिए है कि जो उनको पता है ना, बेचारे जो गरीब लोग अपनी बेटियों की शादियां करते हैं तो उनको पता, उनसे कदर पूछे कि सोने की क्या वैल्यू होती है। वो 50 से अब ये है कि, और ये जो हमारा जीडीपी था 5.8 था, डॉलर का रेट 105 110 था। आज मैं पूछता हूँ उन लोगों से, और मोटरवे बन रही थी, और ये हमारा बिजली का जो बहरान, काफ़ी बिजली पैदा की गई 2014 से 17 तक, है नी, नवाज शरीफ साहब के दौर में बिजली का काबू पाया काफ़ी हद तक। तो आज मैं पूछता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? मुल्क के लिए आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो इसके बनाने वाले हैं अंदरूनी मुल्क, बैरूनी मुल्क तो हमारे हैं दुश्मन, हम उनसे पूछ नहीं सकते, लेकिन जो अंदरूनी हमारे मुल्क के मुख्तलिफ अदारे जो हैं, उन्होंने जो साथ दिया उसका आज फ़ायदा मुझे बताएं कि आज डॉलर रेट कहाँ है, 105 से कहाँ है। और दूसरी बात है कि अगर कोई ये कहेगा कि जी ये हुकूमत कर रही है, ये तो 100-200 फलान इस रेट पे छोड़ गया था, तो नहीं, मैं दो चीज़ें इसमें बताता हूँ। नंबर एक बात ये है कि ये जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई थी तो पहले 2-3 महीनों में 104-5 से 170 डॉलर का रेट चला गया था, और इसी तरह महंगाई जो है उसके 2-3 साल में वो भी ज़बरदस्त ऊपर चली गई। तो ये 3-4 महीने में ही चली गई और बाकी फिर आस्था। दूसरी बात यह है कि देखें, जब एक पहाड़ के ऊपर पत्थर होता है, जब उसको गिरना शुरू होता है तो उसको संभालना मुश्किल होता है, उसको पकड़ा नहीं जाता, बाई चांस ही अगर वो है वो पकड़ा जाए। तो इसलिए जब वो मुल्क की तबाही जो शुरू हुई तो इतना वो तबाही की तरफ चला गया, इकोनॉमी हमारी इतनी नीचे चली गई, पाकिस्तान का इमेज खराब हो गया, तो उसको कोई भी फिर ये जो अभी पीडीएम की हुकूमत आई है 8-9 महीने से, उसके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कामयाबी नहीं हो रही। तो इसका जिम्मेदार जो है वो सारे जो इमरान प्रोजेक्ट के जितने भी करैक्टर्स हैं तमाम डिपार्टमेंट्स में वो है। अच्छा, फिर एक ये ऐसा नहीं है कि ये जो है, जो बाद लोग कहते हैं जी वो लाडला है, इमरान नियाजी साहब की ये हिमायत कर रहे हैं, फलाना डिपार्टमेंट है, जजेस हैं, फलाने ब्यूरोक्रेट्स हैं, या सियासतदान हैं, या जर्नैल हैं। नहीं, वो किसी लाडले को उसको सपोर्ट करते हद तक। असल में जो प्रोजेक्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है, तो उसमें मफादात, जो सारे जो प्रोजेक्ट को चलाने वाले हैं सबके मफादात होते हैं। तो इन सब ने अपने मफादात के लिए काम किया और पाकिस्तान को इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि आज हमारे जो है, ये देखें, ये हमारी अदलिया है, अभी उनके जजेस के बारे में क्या है। अभी हमारे जो बाजवा साहब भी वही अभी कह चुके हैं ओपनली, सारी प्रेस में आपने भी सुना, मैंने भी सुना कि भाई वो कहते हैं जी बीवियों की फरमाइशें चलती हैं, जजों के बारे में कहते हैं ये उनकी फरमाइशों पर करते हैं, फिर कहीं दामादों का जिक्र है तो कहीं बेटों का जिक्र है, और इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ये तबाही है कि हमारे जिस अदलिया ने हमें इंसाफ देना है उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उनके फैसलों की क्या वैल्यू होगी। और अभी देख ले, बेंच है पाकिस्तान की अदलिया की, कितनी ये बेतौकीरी हो रही है, कितनी बेइज्जती हो रही है, उसका कितना रिस्पेक्ट जो है वो अंडरमाइन हो गई है, क्योंकि उनके फैसलों की वजह से। कि आज जो देखिए अभी आते हैं रिसेंटली, आप सुन रहे हैं 4-5 दिन से 6 दिन से, यानी कि वो 9 जजों का बेंच बनता है, फिर वो 2 बीच में से निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं, फिर 7 रह जाते हैं, 7 में से फिर 2 निकल जाते हैं, फिर 5 रह जाते हैं, 5 में से अभी तो कल से ये सुन रहे हैं कि वो और दिन के 3 बेंच रह गए। तो ये फुकदान है, ये जो है आपस में जजेस का विद इन अदलिया, विद इन जुडिशरी आपस में इख्तलाफ आता है। तो ये, और जजेस जो हैं अपने चीफ साहब के जो फैसलों पे वो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये आइन के मुताबिक फैसले नहीं है। तो ये हमारे
मुल्क के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर है कि ये जो है इस तरह की सूरत हाल हो, क्योंकि अदलिया के पे अगर इस किस्म की अदलिया होगी, हमारे अदारे इस तरह अंडरमाइंड हो जाएंगे तो मुल्क जो है किसी तरह तरक्की नहीं कर सकता। तो ये मैंने बताने का आपको सारा बताया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये एक बहुत साजिश थी और उसकी वजह ये थी CPEC और हमारी एटमी ताकत। इस वजह से सारा ये इमरान प्रोजेक्ट हुआ और उसने मुल्क का इस तरह सत्यानाश कर दिया। और आज भी जो उनके कुछ लोग जो हैं, काफ़ी लोग, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है लोग वो इससे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी लगे हुए हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने इस पाकिस्तान को जो क्यों कि वो जो हमारा इंटरनेशनल माफिया पाकिस्तान के खिलाफ, वो तो बड़ा खुश हो रहा है कि देखो हमने पाकिस्तान के कैसी हालत में खड़ा कर दिया, आपस में अदारे लड़ रहे हैं पाकिस्तान में और अदलिया की बेवरूदी हो रही है, पार्लियामेंट की हो रही है, आपस में लड़ रहे हैं। दे आर हैप्पी और वो ये खुश है, वो कहते हैं कि हम इनको और बढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये बताता हूँ अभी आखिर में आपको कि ना तो जरदारी साहब जो है पाकिस्तान से बड़ा है, ना इमरान नियाजी पाकिस्तान से बड़ा है, ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बड़ा है और ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ा है, ना कोई सियासतदान नवाज शरीफ बड़ा है। कोई बंदा भी पाकिस्तान से अबव नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पाकिस्तान की आवाम के कोऑपरेशन से इंशाअल्लाह पाकिस्तान इन तमाम जो बहरानों से निकलेगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह मजबूत होगा।